मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। ऐसे चंद्र खिलौना मिलता है क्या? मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज। आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। आपने किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं इस्तीफा देते? अब मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? 3 साल से ज्यादा समय तक चला एक मामला। देश के कई बड़े पहलवान सड़क पर उतरे, जंतर मंतर पर धरना हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। इस मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में बरी कर दिया। अदालत का पूरा फैसला आएगा तो पता चलेगा कि आखिर अदालत ने यह फैसला क्यों किया। लेकिन उस दौरान मैंने एबीपी न्यूज के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह का एक लंबा इंटरव्यू किया, उनके घर पहुंचकर किया। इसकी खूब चर्चा हुई, करोड़ों लोगों ने इसको देखा। उस इंटरव्यू के कुछ हिस्से एक बार फिर देख लेते हैं। उन्होंने आरोपों को एक बड़ी साजिश बताया, बार बार कहा कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने शुरुआत की कि क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि उनके रहते हुए उनके पहलवान सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस मामले में दखल दिया उस पर सवाल हुआ, और ये कि आप कुश्ती महासंघ का पद छोड़ क्यों नहीं देते। अडवाणी जी की बात मैंने बताई उनको, कैसे अडवाणी जी ने जैन हवाला कांड के दौरान खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक विश्वसनीयता के नाम पर इस्तीफा दे दिया था। सुनिए उनके जवाब। ये तो बहुत शर्म की बात है अगर आप WFI के चीफ हैं कि आपके खिलाड़ी आज सड़क पर सो रहे हैं। मामला ये बिगड़ा जब पिछले ओलंपिक में हमारी इच्छा थी कि जो खिलाड़ी क्वालिफाई करके आए हैं वो कहीं भी ट्रेनिंग के लिए जाएं, तो कोशिश हमारी ये रही कि सब एक साथ जाएं और एक जगह पर जाएं, और ऐसा नहीं हुआ। आप बात करें विनेश फोगट की, जिन्होंने हंगरी में ट्रेनिंग की, आपने उस सारे समय लोगों बयान भी दिया। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आपको ये एहसास है कि मामला गंभीर है, संगीन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी निगरानी करेंगे, देखरेख करेंगे। चीफ जस्टिस साहब बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं और हर जांच में हम सहयोग करेंगे। हम कम से कम अपने आप को जानते हैं कि हम निर्दोष हैं। क्यों नहीं इस्तीफा दे देते आप? इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है और ये इस्तीफे से नहीं मानेंगे। आप घोषणा कर दीजिए आज एबीपी न्यूज पर कि आप इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं, चोर बन करके नहीं। आपने यहीं अयोध्या में रथ चला था अडवाणी जी का, आपने वो रथ, आप ड्राइवर रहे उस रथ में। अडवाणी जी ने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। राजनीतिक विश्वसनीयता एक बहुत बुनियादी चीज है। लोग हमें वोट देते हैं, हमें उनका विश्वास कायम रखना है। मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अडवाणी जी कह रहे हैं, इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं है और मैं इस्तीफा देता हूं। जैन हवाला कांड में उन्होंने इस्तीफा दिया 97 में। क्यों नहीं आप में इतनी हिम्मत आती? आपने अडवाणी जी का अगर रथ चलाया, क्यों नहीं हिम्मत आती? आप तो बहुत ही टाइगर आदमी हैं, हिम्मत वाले आदमी हैं। दिव्यांग जी, इन्होंने आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का। आपने किया? नहीं किया। तो क्यों नहीं इस्तीफा देते, जांच करवाते और बरी होते? यौन उत्पीड़न का अपराधी बनकर के कैसे देता? नहीं, मैंने उस समय भी अपराधी नहीं हो गए। मैंने उस समय भी अपराधी जांच के बाद होंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दे सकता और इस्तीफा इनका लक्ष्य नहीं है। क्या अडवाणी जी अपराधी थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया? देखिए वो अलग प्रकरण था, ये अलग प्रकरण है। यहाँ सीधे चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। ये कहते, पहले कहते थे 100 बच्चों के साथ हुआ, अब कहते हैं 1000 बच्चों के साथ हुआ। क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता था रोज? पर आपके मन में कभी आया इस्तीफा देना? जब ये लोग कहते तब दे देते। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो हर जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये उन्होंने बात बार बार कही और उन्होंने कहा कि ये पूरा आंदोलन एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। मैंने उनसे सीधे सवाल पूछे लेकिन वो बचते रहे। आप तो बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं। हम कमजोर नहीं हैं। चलिए कमजोर है सही। अरे कमजोर आप कैसे मान सकते हैं? अपने इलाके में आप बैठे हुए हैं, कैसे कमजोर मान लेंगे अपने आप को? मैं बोल रहा हूं एक उद्योगपति आप नाम नहीं ले सकते? उद्योगपति का आप नाम नहीं ले सकते?
आप देखिए, सांसद हैं देखिए, और 6 टर्म के सांसद हैं। आप पता करिए कौन उद्योगपति है, सबको पता है उद्योगपति कौन है। आप नाम लेने से डर रहे हैं हाँ, उद्योगपति डर का? रहे हैं, डर रहे हैं। चलिए, अब ये तो रंग हमने देखा नहीं नहीं, था डर आपका। डर गए। इंटरव्यू में आगे बात महिला पहलवानों के आरोपों पर हुई। इस दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह काफी आक्रामक दिखे। दिनेश फोकाट बहुत हो गई, हम क्या चौराहे घूम रहे हैं क्या? पहले कहा कि हमारे साथ नहीं हुआ है, और अब जाकर के लिखित दे करके आई है कि हम उनके साथ हुआ है। तो दिनेश फोकाट भगवान हो गई, वो मेडल ले आई। और मेडल लाना ही अगर भगवान है तो एक भगवान जेल के अंदर क्यों है? वो दो मेडल लाया था। मेडल लेना मानक नहीं हो सकता है कि आपके देश आप के नाम कानून नहीं को- बताते हैं, ऐसे आप छोड़ देश देते के हैं। कानून को तोड़ दीजिए, आप संविधान को मत मानिए, आप सुप्रीम कोर्ट को मनाइए। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं, मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। ऐसे चंद्र खिलौना मिलता है? विनेश फोगाट ने क्या कहा? अरे छोड़िए विनेश फोगाट, अरे सुन तो पूरा लीजिए। देश जानता है उसका क्या कहा, छोड़िए। इसे देखो, इसके कपड़े देखो, इसकी बॉडी देखो, ये लड़की तो लगी नहीं रही है। झूठ, आप बॉडी शेमिंग करते हैं। झूठ, झूठ, झूठ। कोई ऑटोग्राफ हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, दिखलवा दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत। आपने कहा कि कनॉट प्लेस में रेसलिंग फेडरेशन का ऑफिस बन रहा है, उसके ऊपर 4-5 कमरे बनाए गए हैं, वहाँ लड़कियाँ जो बाहर से आएंगी वो रहेंगी। 20 साल तक हमें राज करना है इस पर। उस समय ट्रायल हो रहे थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के। झूठ, झूठ, झूठ। कोई रिकॉर्ड हो उनके पास, झूठ। आपको ये एहसास है कि पॉस्को एक्ट लगा है, उसकी गंभीरता का आपको एहसास है? देखिए, आज तक मुझे ये भी नहीं मालूम है कि किसके साथ हुआ है, और मैंने जानने की कोशिश भी नहीं किया किसके साथ हुआ है, क्योंकि अदालत की एक मर्यादा है कि बच्चे का नाम सामने नहीं आना चाहिए, नाबालिग है, और तभी ये एक्ट लगा होगा। लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या, और ये खबर छपी जनवरी में कि विनेश ने जाकर प्रधानमंत्री जी को भी इस बारे में बताया, आपकी प्रधानमंत्री जी से इस पर कोई बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी से मेरी कोई बात नहीं है। अगर वो आपसे कहेंगे इस्तीफा दे दो तो आप दे देंगे? तुरंत तुरंत वो लोग कह दें लोकसभा, तो लोकसभा दे दें। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। इस फैसले को समझने के लिए जनवरी 2023 में लौटना होगा। 18 जनवरी 2023 विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और कई दूसरे पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे। पहलवानों का आरोप था कि उस समय के कुश्ती महासंघ के, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई महिलाओं का कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया। पहलवान महासंघ में मनमानी और डर का माहौल होने की शिकायत की गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुरुआत में सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है। सरकार से बातचीत के बाद जनवरी का धरना खत्म हुआ। खेल मंत्रालय ने 23 जनवरी को मुक्केबाज मैरी कॉम की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाई। इस समिति को आरोपों की जांच और कुश्ती महासंघ के रोजमर्रा के कामकाज को देखने की जिम्मेदारी दी गई। समिति ने अप्रैल 2023 में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। पहलवानों का कहना था कि उन्हें जांच के नतीजे और आगे की कार्रवाई साफ तौर पर नहीं बताई गई। इसके बाद 23 अप्रैल 2023 पहलवान दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचे। इस बार उनकी बड़ी मांग थी कि पुलिस उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करे और पूरे मामले की आपराधिक जांच हो। 7 पहलवानों ने शिकायत दी थी। इनमें उस समय एक शिकायतकर्ता ने खुद को नाबालिग बताया। जब पुलिस ने फौरन एफआईआर दर्ज नहीं की तो पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 28 अप्रैल 2023 दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वो एफआईआर दर्ज करेगी। इसके बाद 2 अलग मुकदमे दर्ज हुए। एक उस नाबालिग का, इसमें पॉस्को एक्ट की धाराएं लगाई गई। दूसरा मुकदमा महिला पहलवानों की शिकायत पर हुआ। जंतर मंतर का धरना कई हफ्ते तक चला। इस दौरान पहलवानों से समर्थन जताने के लिए किसान संगठन, खाप पंचायतें, सामाजिक संगठन और विपक्ष के कई नेता वहां पहुंचे। 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पहलवानों ने संसद की ओर मार्च की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और जंतर मंतर से उनके तंबू हटा दिए। इस घटना की पूरे देश में चर्चा हुई।
एक तरफ देश के लिए ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाले खिलाड़ी रहे, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई। कुछ दिन बाद पहलवान अपने मेडल्स गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे। किसान नेताओं ने उन्हें समझाया और उन्होंने अपने मेडल्स नहीं बहाए। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने 6 पहलवानों के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उस समय लागू भारतीय दंड संहिता की धारा 354A, 354D और 506 लगाई गई। सरल भाषा में इनमें महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से बल प्रयोग, यौन उत्पीड़न, पीछा करना और आपराधिक धमकी जैसे आरोप शामिल थे। चार्जशीट करीब 1,500 पन्नों की बताई गई। दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ताओं, गवाहों, कुश्ती से जुड़े कई लोगों के बयान दर्ज किए। उसी दिन पुलिस ने नाबालिग शिकायतकर्ता से जुड़े अलग पॉस्को मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। जांच के दौरान शिकायतकर्ता के पिता ने कहा कि शिकायत निजी नाराजगी की वजह से लिखाई गई। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोप की पुष्टि करने वाला कोई इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं मिला। 26 मई 2025 पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। शिकायतकर्ता ने भी क्लोजर का विरोध नहीं किया। इसके साथ पॉस्को वाला मामला खत्म हो गया। आज जिस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह बरी हुए हैं वो 6 महिला पहलवानों से जुड़ा हुआ है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जुलाई 2023 में ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को अदालत से नियमित जमानत मिली। अदालत ने शर्त रखी कि वो बिना परमिशन के देश के बाहर नहीं जाएंगे और शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बाद अदालत ने 10 मई 2024 को कहा कि 5 महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलेगा, जबकि एक शिकायतकर्ता से जुड़े आरोप में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 21 मई 2024 आरोप तय हुए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि वो ट्रायल का सामना करने को तैयार हैं। यहां से मुकदमा आगे चला। गवाहों के बयान दर्ज हुए। महिला पहलवानों की तरफ से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन इस मुकदमे में शामिल हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से वकील रहे राजीव मोहन। उन्होंने आरोपों से इनकार किया। घटनाओं के समय, स्थान और बयानों में विरोधाभास और प्रमाणों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए गवाही और बहस बंद कमरे में हुई, इसलिए कार्रवाई की हर जानकारी खुलकर सामने नहीं आई, वरना ये हर न्यूज़पेपर पर हेडलाइन होती। अदालत ने जांच दल के सदस्यों और जांच अधिकारियों के बयान भी सुने। 2 जुलाई 2026 अंतिम दलीलें पूरी हो गई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त की तारीख तय की गई और फैसला आ गया। अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को आरोपों से बरी कर दिया। फैसले के बाद ब्रजभूषण सिंह ने कहा, मैंने पहले कहा था कि अगर कोई आरोप साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मेरे लिए खुशी का दिन है। होई है सोई जो राम रचि राखा। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा भरोसा है और ये फैसला सत्य की जीत है। मेरे खिलाफ साजिश हुई। अदालत ने क्या क्या आधार दर्ज किए, किस गवाही को कितना महत्व दिया, कहां संदेह पाया, किस प्रमाण को काफी नहीं माना, इसका पूरा और सही उत्तर जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भारतीय कुश्ती की राजनीति बदली। ब्रजभूषण शरण सिंह का WFI का अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म हुआ और बड़ी बात उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कैसरगंज से उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन टिकट मिला उनके बेटे करण भूषण सिंह को, जो अब सांसद हैं। दूसरी तरफ साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। बजरंग पुनिया ने अपनी पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया। विनेश फोगाट राजनीति में सक्रिय हुई, हरियाणा में चुनाव लड़ी और अब वो हरियाणा विधानसभा में विधायक। फैसले पर विनेश फोगाट ने ट्वीट किया, सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है।
सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर ब्रजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में लड़ाई लड़ती रहीं। हमें दुख है कि अदालत ने ब्रजभूषण को यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। पहले दिन से सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम ब्रजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ था। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है। पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। फिलहाल मामले की स्थिति बिल्कुल साफ है। 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर चले मुकदमे में ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरह से बरी हो चुके हैं। पॉस्को से जुड़ा एक अलग मामला था, वो बंद हो चुका है। मामला बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ा है, तो जाहिर है इसमें राजनीति भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल बोले कि ब्रजभूषण को बरी किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में सबूत और गवाह मौजूद थे, फिर भी ऐसा फैसला आया। इससे लोगों के मन में कई सवाल खड़े होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी बोली, सरकार एक तरफ महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण और युवाओं के साथ होने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके काम इन दावों से मेल नहीं खाते हैं। ब्रजभूषण मामले में जो हुआ उससे सरकार की कथनी और करनी का फर्क सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू मैंने उनके घर पर किया। सभी तीखे जरूरी सवाल पूछे जिनका उन्होंने जवाब दिया। कई सवालों में वो साफ बचते हुए भी नजर आए। इसके बाद वो एक सभा में गए। एक बात तो साफ दिखी कि अपने इलाके में उनका अच्छा खासा दबदबा है। उन्होंने वहाँ कई शिक्षा संस्थान खोले हैं, उनकी संख्या 50 से ज़्यादा है। उनको घोड़ों का शौक है और एक मेरे लिए दिलचस्प बात, उनको बहुत सी कविताएं और शेर याद हैं। अगली बार जब उनसे मुलाकात होगी तो इस पर बात जरूर करूंगा। वो 2027 में तो नहीं, पर मुझे लगता है 2029 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे और इस क्षेत्र में उनको हराना आसान नहीं होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपने मेरा पुराना इंटरव्यू देखा। इस वीडियो के लिए एबीपी न्यूज़ का आभार, उनके संपादक का आभार और धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें और कमेंट करें, उनका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।